नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है, मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि मास्क ही एकमात्र इलाज है। लॉकडाउन इलाज नहीं है, लॉकडाउन मत लगने दीजिए। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और इसी के साथ ही आइए कच्चा चिट्ठा में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सीमा विवाद के जरिए विस्तारवाद के एजेंडे को धार देने वाला चीन फिलहाल बहुत डरा हुआ है। क्वाड देशों के समूह और भारत की बढ़ती ताकत ने चीन को खौफजदा कर दिया है। लिहाजा चीन ने एक बार फिर अपने प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स का सहारा लेते हुए भारत को गीदड़ भभकी दी है। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को आंख के बदले आंख वाली धमकी देने की कोशिश की है। पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद का जहर फैलाने की बात कही है। शायद चीन को आभास हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख गिर चुकी है। अब उसकी जमीन की भूख कभी शांत नहीं होने वाली। यही वजह है कि शी ने अपने सरकारी अखबार के जरिए भारत के खिलाफ ऑपरेशन आई छेड़ने का ऐलान किया है। न आंख झुकाकर बात करेंगे, न आंख उठा करके बात करेंगे। हम आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। भारत ने अपनी विदेश नीति को आक्रामक क्या बनाया, चीन बौखला उठा। भारत ने सरहदों को सुरक्षित रखने का फुल प्रूफ प्लान क्या बनाया, चीन की चिंताएं बढ़ने लगी। भारत ने सीमा विवाद को तूल देने की चीन की कोशिशों पर पानी क्या फेरा, शी जिनपिंग का सिर चकराने लगा। भारत ने डोकलाम और पूर्वी लद्दाख से चीन की सेना को वापस क्या खदेड़ा, वो चौंक उठा। यही नहीं, चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड बनाया, तो चीन अपना आपा खो बैठा। समंदर में चीन की साजिशों को नाकाम करने के लिए क्वाड के युद्धाभ्यास से चीन इस कदर परेशान हो उठा है कि उसने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को गिदड़ भभकी देने की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के साथ माइंड गेम खेला है ताइवान के मसले पर, और ताइवान के मसले पर उसने लिखा है कि अगर भारत ताइवान का साथ देता है तो उसे आने वाले दिनों में गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। गौर से देखिए, ग्लोबल टाइम्स में छपा ये लेख, इसमें दो चीजों पर ध्यान देने की खास जरूरत है। पहला ये कि ताइवान के मुद्दे पर भारत और अमेरिका की सक्रियता से चीन किस कदर खौफजदा है। दूसरा ये कि चीन भारत से हर मोर्चे पर मिली हार से इतना चिढ़ गया है कि अब वो भारत के पूर्वी राज्यों जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में अलगाववाद का जहर घोलने की बात खुलेआम करने लगा है। चीन का सरकारी मुखपत्र भारत में अलगाववाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाने की गीदड़ भभकी दे रहा है। दरअसल ताइवान के मुद्दे पर भारत के कूटनीतिक दांव से बौखलाया चीन का विदेश मंत्रालय खुलकर तो कुछ नहीं कह सकता, लिहाजा उसने ग्लोबल टाइम्स को जरिया बनाया और ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर भारत ने ताइवान को अपना समर्थन दिया तो चीन के पास भारत को नुकसान पहुंचाने के कई तरीके हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना शामिल है। ताइवान को अलग देश समझना द्विपक्षीय संबंधों के आदर्श का उल्लंघन है। ऐसे में नई दिल्ली को बीजिंग के जवाबी एक्शन से सतर्क रहना चाहिए। अगर भारत चीन में अलगाववादी ताकतों का समर्थन करता है तो चीन भी आंख के बदले आंख का पालन करते हुए पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी ताकतों का समर्थन करेगा। शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के रिसर्च सेंटर फॉर चाइना साउथ एशिया कोऑपरेशन के सेक्रेटरी जनरल लियू जोंगी के हवाले से ग्लोबल टाइम्स में जो कुछ भी लिखा गया है वो ये साबित करने के लिए काफी है
कि भारत के बढ़ते कद और ताइवान के मुद्दे पर उसकी कूटनीति से चीन की चिंताएं कितनी बढ़ गई। एक एडिटोरियल में भारत सरकार को ये सलाह दी गई कि अगर चीन वन इंडिया पॉलिसी की इज्जत नहीं करता तो हमें भी वन चाइना पॉलिसी को दरकिनार करके ताइवान के साथ संबंध सुदृढ़ करने चाहिए। यही नहीं, हाल ही में ताइवान में हुए एक रेल हादसे के बाद भारत सरकार ने हादसे में शिकार लोगों के साथ संतावना जताई और ताइवान सरकार को मदद करने का भरोसा दिया, जिससे चीन चिढ़ गया। भारत को इन गीदड़ बबकियों से डरना नहीं चाहिए। चिकन नेक यानी भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चीन की बहुत पहले से नजर है। यह पूरा कॉरिडोर भारत के पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार है, लिहाजा चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की साजिश रचता रहा है। यही वजह है कि उसने 2017 में भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित डोकलाम में विवाद को हवा दी थी, जहां उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इस बार जैसे ही भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड के बैनर तले चीन को घेरने का खाका तैयार किया, चीन तिलमिला उठा। चीन की कम्युनिस्ट सरकार इस कदर आपा खो बैठी कि उसने अपने प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत के पूर्वी राज्यों में अलगाववाद का जहर फैलाने की गीदड़ भभकी दे दी। दरअसल चीन के डर की कई वजहें हैं। पहली वजह है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत का बढ़ता कद। दूसरी वजह है क्वाड देशों के समूह में भारत का किरदार। तीसरी वजह है ताइवान के मुद्दे पर भारत की मुखरता। चौथी वजह है भारत और अमेरिका की मजबूत होती दोस्ती। पांचवी वजह है एशिया में कम होता चीन का दबदबा। और छठी वजह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की खराब होती छवि। हालांकि भारत समेत क्वाड में शामिल 3 देशों का समंदर में युद्धाभ्यास हो या फिर ताइवान के मुद्दे पर क्वाड की रणनीति, ऐसे तमाम मुद्दों पर चीन का विदेश मंत्रालय क्षेत्रीय संप्रभुता को आधार बनाकर शांति की बात कर रहा है। लेकिन जिस तरह से उसके प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देने की गीदड़ भभकी दी है और जापान को ताइवान मुद्दे से दूर रहने की धमकी दी है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि उसकी मंशा क्या है। चीन ने यह बार बार साबित कर दिया है कि भरोसे के लायक नहीं है। ना ही चीन इस हिस्से में शांति चाहता है। चीन की किसी भी आसपास के देशों के साथ सुलह नहीं है, सबके साथ खराब रिश्ते हैं, क्योंकि चीन सबके ऊपर अपना दबाव डालना चाहता है, उनको अपनी विस्तारवादी नीतियों का शिकार करना चाहता है। चीन की नीयत का पता पूरी दुनिया को है। सबको पता है कि विस्तारवाद चीन की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है और सुपर पावर बनना शी जिनपिंग का सबसे बड़ा ख्वाब। लेकिन एशिया में भारत की मजबूत स्थिति और ताकत को भी चीन सिरे से नकार नहीं सकता। तो शायद यही वजह है कि डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में मात खाने के बाद अब चीन की लाल सेना एक बार फिर सैन्य वार्ता करने की पहल कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच बहुत जल्द 11वें दौर की सैन्य वार्ता हो सकती है। इस सैन्य वार्ता में दोनों देशों के बीच गोगरा हाइट्स, सीएनसी जंक्शन और डेप्सांग पर जारी विवाद को सुलझाने की कोशिश हो सकती है। आपको बता दें कि डेप्सांग में चीन सेना के 3000 से ज्यादा जवान और भारी सैन्य साजो सामान तैनात है। ये इलाका हमारे लिए टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक दोनों लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इलाका चीन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे कराकम पास को थ्रेटन करने का एक मौका चीन को मिलता है। साथ ही साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेप्थ देने के लिए भी ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। भारत हमेशा से संवाद का पक्षधर रहा है। सीमा पर शांति बनाए रखना भारतीय सेना की प्राथमिकता रही है। लेकिन वो चीन ही है जो हर बार माहौल बिगाड़ने का काम करता है।
लिहाजा इस बार भी संवाद की आड़ में चीन विवाद को हवा देने की कोशिश नहीं करेगा, इससे इनकार करना मुश्किल। लिहाजा भारतीय सेना सावधान है और चीन से लगती सीमा पर पैनी नजरें गड़ाए हुए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर इमरान के खिलाफ बगावत के शोले भड़क उठे हैं। इमरान की इस मुश्किल की सबसे बड़ी वजह है उनका चीन के इशारों का गुलाम बन जाना। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने अब इमरान खान के खिलाफ खुली बगावत कर दी है और उस फैसले को मानने से सरासर इनकार कर दिया है जिसके तहत इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का इरादा किया, और वो भी दुनिया के कायदे कानून को ताक पर रखकर। पीओके के लोगों ने अब इसके खिलाफ जमकर आवाज उठानी शुरू कर दी, जिससे इमरान खान सदमे में हैं। कश्मीरी चाहेंगे तो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, कश्मीरियों की मर्जी और मंशा के बगैर इमरान खान की तुम क्या तुम्हारा कोई फैसला नहीं कबूल करवा सकता। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की आवाज है। जूते की नोक पर रखते हैं, जहां जितना जोर लगाना लगा लो इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान की हुकूमत और उसकी सेना के जुल्म के खिलाफ खुली बगावत है। पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से सियासी भूचाल जारी है। 11 सियासी दलों ने पहले ही इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पूरे पाकिस्तान में आजाद आवाजें इमरान खान सरकार को सवालों से घेर रही हैं। और अब इसी कड़ी में पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले कई महीनों से गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के सिलसिले को तेज कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान सरकार के कुछ बेसिर पैर के फैसलों ने इन लोगों को सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करने को मजबूर कर दिया है। लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है कि आमतौर पर ऐसे प्रदर्शनों को कुचलने में माहिर पाकिस्तान की सेना भी सख्ते में है। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बगावत, कश्मीरियों की मर्जी और मंशा के बगैर इमरान खान की तुम क्या तुम्हारा कोई फैसला नहीं कबूल करवा सकता। इमरान के खिलाफ भड़के लोग कश्मीरी चाहेंगे तो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। गिलगित बाल्टिस्तान में यलगार, जूते की नोक पर रखते हैं, जहां जितना जोर लगाना लगा लो इंशाल्लाह। इमरान खान पर टमाटर अटैक, गंदे अंडों और टमाटरों से इस्तेमाल करेंगे। गो के गंदे अंडे और टमाटर भी आजकल बड़े महंगे इमरान खान ने किए हुए हैं। ये कोई मामूली आग नहीं है, बल्कि इस आग में इमरान खान का सारा रसूख, उनका सारा गुरूर और उनके जुल्म सितम के सारे किस्से जलकर राख हो रहे हैं। जिस इमरान खान ने सेना के जोर पर इस्लामाबाद में बैठकर अपने नुमाइंदों के साथ मिलकर पार्लियामेंट में कानून का जामा तो पहना दिया और जमीन के जिस टुकड़े पर जबरन कब्जा कर रखा है उसे अपने मुल्क का हिस्सा बताने की कोशिश करने में लगे हैं। लेकिन उसी कानून के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान की जमीन पर रहने वाले लोगों ने उसे मानने से इनकार कर दिया और खुली बगावत कर दी है। ये जो कठपुतली सियासतदान है, इन्हें मैं बाबर करवा देना चाहता हूँ। आप आजाद कश्मीर के अंदर निकले, इंशाल्लाह आजाद कश्मीर के गैरतमंद लोग आपका गंदे अंडों और टमाटरों से इस्तेमाल करेंगे। गो के गंदे अंडे और टमाटर भी आजकल बड़े महंगे इमरान खान ने किए हुए हैं। इंशाल्लाह जूतों से तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान और उनकी सरकार ने पिछले साल नवंबर में अपने कब्जे वाले पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का फैसला लिया था और उस फैसले पर गिलगित बाल्टिस्तान की कठपुतली सरकार ने दस्तखत भी कर दिए थे। उसके बाद ही इमरान और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ पूरे गिलगित बाल्टिस्तान में आवाजें सिर उठाने लगी। गिलगित बाल्टिस्तान में लगातार लोग पाकिस्तान के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि शुरू से वो पाकिस्तान ने जब से उस पर कब्जा किया उसके खिलाफ थे। दूसरी बात ये है कि ये क्षेत्र जो था
ये बहुत अंडर डेवलप रहा है। पाकिस्तान ने यहाँ पे कोई डेवलपमेंट बड़ा काम नहीं किया। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के ऊपर से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, उससे बड़े बड़े डैम और बड़े बड़े बिजली परियोजना वगैरह का जो कार्यक्रम चल रहा है, उससे वहाँ का जो है कल्चर और भाषा हर चीज़ पे असर पड़ रहा है। इमरान खान की चाल थी कि इस इलाके को अपने मुल्क का 5वां सूबा बनाकर और कुछ सियासी लालच देकर इस सुलगते इलाके को ठंडा किया जा सकता है। असल में ये चाल पाकिस्तान के इमरान खान की खुद की नहीं, बल्कि उनकी इस चाल के पीछे है चीन के शी जिनपिंग। कुदरती तौर पे संपन्न गिलगित बाल्टिस्तान में छोटी बड़ी हजारों खदानें हैं। पाकिस्तान इन खदानों में सांप की तरह कुंडली मार कर बैठा है और पाकिस्तान की मदद से चीन भी इस इलाके में अपना असर बढ़ा रहा है। सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी इलाके के बीचों बीच से होकर गुजरता है और सीपेक की आड़ में चीन यहाँ रेल लाइन, सड़क और दूसरी चीज़ें बना रहा है। और एक खबर के मुताबिक चीन ने यहाँ 5 सुरंगें बना ली हैं, 2 पुल बना लिए हैं और 70 से अधिक छोटी बड़ी पुल यहाँ बना रहा है। दरअसल जब से चीन ने पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए अपने कब्जे वाले शिनजियांग प्रांत से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर तक सड़क बनाने और वहां अपना नौसैनिक अड्डा बनाने का CPEC प्रोजेक्ट शुरू किया है, बस तभी से चीन के नेता पाकिस्तान की सरकारों को गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तानी राज्य बनाने के लिए उकसाते रहे। CPEC प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा POK के गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। इस 2500 करोड़ डॉलर की लागत वाले प्रोजेक्ट को चीन ने बढ़ाते बढ़ाते 6000 करोड़ डॉलर तक पहुंचा दिया है। चीन को अंदाजा है कि भारत इस इलाके में कानूनी अड़चनें पैदा करने के साथ साथ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है, लिहाजा उससे बचने के लिए चीन लगातार ऐसी चालें चलता रहता है ताकि पाकिस्तान इस इलाके को अपने देश में मिला ले। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इमरान सरकार के खिलाफ आजादी की मांग पर प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया। POK के गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों ने 2011 से पाकिस्तान की जेलों में बंद अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग उठाई है। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इमरान खान के खिलाफ अब यहाँ के लोगों ने ही आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।